हाय एवरीवन। तो कैम 101 के पेपर के लिए क्या करना है, आपने अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लेने हैं चैप्टर किस तरह से डिवाइडेड है। तो मैं मॉडर्न की बुक से बता रही हूँ इससे। तो जो सेक्शन ए है उसमें आता है आपका फर्स्ट चैप्टर, सेक्शन बी है इसमें आते हैं आपके 2 चैप्टर। आयोनिक बॉन्डिंग आती है आपकी सेकंड चैप्टर में, कोवलेंट बॉन्डिंग और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले आपके चैप्टर 3 में आते हैं। फिर है सेक्शन सी, तो इसमें आपका आता है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर 2। उसके बाद सेक्शन डी है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स। तो इसके लिए अलग अलग चैप्टर हैं। तो अब जिन बच्चों ने पूरी साल रिवीजन किया है 1 या 2 बार, तो वो करेंगे सेक्शन ए का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अब जो सेक्शन बी है उसमें पेपर में आता है आपका आयनिक बॉन्डिंग से और कोवलेंट बॉन्डिंग इससे, या ये या तो ये, मतलब इन दोनों में से अलग अलग आ जाता है आपका क्वेश्चन। इससे अलग क्वेश्चन, इससे अलग क्वेश्चन, लेकिन मिक्स भी होके आ सकता है। जैसे आयनिक बॉन्डिंग के साथ दे दिया आपका कोवलेंट बॉन्डिंग, या तो इसको भी दे सकते हैं इसके साथ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आपने एक ही करना है, या तो ये या तो ये दो, मतलब सेकंड चैप्टर या तो थर्ड चैप्टर। जो आपने पढ़ा होगा पूरी साल उसको करना, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर। अगर मिक्स हो भी गया इसके साथ तो एक कर क्वेश्चन छूटेगा, बाकी यूनिट्स भी तो आपने करनी है, उनसे भी तो कुछ होगा, पास तो हो जाओगे। तो इसका आपने फर्स्ट चैप्टर करना है, इन दोनों में से कोई एक कर लेना है, और सेक्शन सी में से भी कोई एक कर लेना है। ठीक है, जिन्होंने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी होगी स्टीरियो केमिस्ट्री करना, जिन्होंने इसको पढ़ा इसको करना। सेक्शन डी है, इसमें आपको करना पड़ेगा एल्केन्स, एल्कीन्स 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि मिक्स होके आता है। वैसे आ भी नहीं सकता इसमें, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एल्केन ही दें सिर्फ, और इन दोनों को कर दे मिक्स। ये 2 करने या तो ये 2, आपकी चॉइस। अब ऐसा है कि आपने किया है रिवीजन, पूरी साल पढ़ा भी है, तो आपने क्या करनी है, 3 ये जो सेक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये चैप्टर अच्छी तरह से करना है, और ये भी, और यहाँ से कोई, ठीक है, 3 हो गए। इसका करना है आपने सिर्फ, इसका करना है आपने सिर्फ इम्पोर्टेंट। इनका आप ऐसा कर सकते हो कि इम्पोर्टेंट के साथ एक्स्ट्रा भी, जैसे 3 करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये कर रहे हो आप, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आप 3 चैप्टर का इम्पोर्टेंट के साथ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, या तो 2 कर चैप्टर का कर लेना है इम्पोर्टेंट के साथ एक्स्ट्रा भी, जिससे हमारे वहाँ पे 2 यूनिट के मार्क्स पक्के हो जाएं। ऐसा है, फिर 20 नंबर का हो गया, एक सेक्शन का इम्पोर्टेंट किया, उससे भी कुछ हो गया, फिर जो चौथी यूनिट है उससे भी कुछ हो गया, और कंपलसरी में तो आपके पूरी बुक से फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स ये आते हैं। तो आपने जो चैप्टर छोड़ा होगा उसका आपने पढ़ना है एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब जिन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, तो वो फर्स्ट चैप्टर करना, सेकंड या थर्ड में से बेटर है कि आप सेकंड चैप्टर करना, फर्स्ट, सेकंड, और इसको करना स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी आपसे, ये उनसे ही हो पाएगी जिन्होंने लेक्चर लगाए होते हैं। ठीक है, तो इसको करना, ये इजी जैसा है। और यहाँ से आप एल्केन्स कर लेना, या तो एल्कीन भी हो जाए साथ में तो उसको भी कर लेना। ऐसा है कि हर यूनिट से, और 2 कर चैप्टर कर लेना कंप्लीट। जैसे 4 छुट्टियाँ हैं, 4 दिन की छुट्टी है पेपर के लिए, कल इस बुक का रिवीजन कर लो, उसके अगले दिन इस बुक का रिवीजन कर लो, उसके अगले दिन फिर से इस बुक का रिवीजन कर लो, उसके अगले दिन इसका कर लो, और 10 बजे सो जाओ रात को। सुबह जब पेपर होगा तो 2 बजे उठ जाना, फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जितने हो सकते हैं उतने का रिवीजन करना,
और फिर तैयार होना और खाना खुना खाना और पेपर देने जाना। तो मैंने क्या बोला, 4 सेक्शन है ये, ए बी सी डी, और 2 सेक्शन का इम्पोर्टेंट के साथ एक्स्ट्रा भी, और 2 सेक्शन का सिर्फ इम्पोर्टेंट। वैसे बताया तो मैंने इस तरह से होता है कि इम्पोर्टेंट पढ़ के ही बच्चे पास हो जाएं, लेकिन अब तभी हो सकते हैं अगर मिक्सिंग ना हो, क्योंकि मिक्स हो गया है। देखो दूसरे चैप्टर का आ गया है इसमें, तो क्वेश्चन छूट गया, एक नंबर थोड़े कम हो गए। फिर दूसरे चैप्टर में इसमें इसमें ही होती है मिक्सिंग ज़्यादातर, और सेक्शन डी है इसमें होती है। तो इसमें भी पढ़ा होगा इम्पोर्टेंट इसका भी, लेकिन कुछ अलग जैसा क्वेश्चन आ गया इम्पोर्टेंट के अलावा, तब भी क्वेश्चन छूटेगा, और कंपलसरी में भी छूट सकते हैं कुछ से। तो इस तरह से नंबर घटते हैं। तो मैंने चैप्टर वाइज इस तरह से इम्पोर्टेंट जो है वो सारा इस तरह से टिक लगा दिए, इम्पोर्टेंट लिखा है, आपने ध्यान से पढ़ने हैं। अभी आपको जो है बुक से पढ़ना आना चाहिए। जैसे सक्सेसेस ऑफ बोर मॉडल, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, ये सेकंड पॉइंट यहाँ तक कर लिया, जैसे ये अंडरलाइन की है तो ये भी पढ़नी। जैसे ये है लिमिटेशंस, तो इसको इस तरह से पूछा जाता है कि डीमेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस को मेरिट्स लिखेंगे, लिमिटेशंस फिर यहाँ से पॉइंट करने, यहाँ तक, ये यहाँ तक कर लिया, ये यहाँ तक कर लिया। और अब जिनको बुक से मुश्किल होगा तो वो जीएमडी ले लो, 101 की भी 102 की भी, क्योंकि 102 में रिएक्शंस हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें काम आएगी। तो कल ही दोनों सब्जेक्ट की जीएमडी ले लो, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो और आपको बुक से कुछ को बहुत मुश्किल होने वाली है। जैसे ये है, इस तरह से मैंने लिख दिए हैं ये चैप्टर वाइज, और ये भी जो चैप्टर छोड़ोगे उसका ये पढ़ लेने, ये कंपलसरी के लिए। जैसे ये है तो ये लिखनी यहाँ से, और यहाँ से द क्वांटिटी से कांस्टेंट। अब ये है यहाँ पे, यहाँ से करना है, यहाँ से इस तरह से भी मैंने निशान लगा दिए हैं कि ये इतना इतना कर लेना है। अब जैसे देखो यहाँ पे पेपर में आता है कि व्हाट आर फजान रूल्स, तो अभी इधर ठीक ढंग से नहीं दिया है, जीएमडी में ठीक ढंग से दिया होगा। मैंने इसके भी पीडीएफ आपको देने हैं, ठीक है। आपने आपने जो है बुक में टिक लगाया है वो करने हैं, और साथ में जो बुक में नहीं है इस तरह से मैंने स्टार लगाए हैं इसमें, तो ये भी आपने करना है। जैसे सिग्मा बॉन्ड ये बुक में नहीं है तो ये यहाँ से देखो, इस तरह से बड़ी ऐसे दे दिया होता है इसमें। जिन बच्चों को थोड़ा मुश्किल होती है ना बुक से, तो वो इसकी हेल्प भी ले सकते हो। तो अभी बोल रही हूँ मैं कि जीएमडी लो, ये मेरे से यही हो पाया। और पेपर आपने देना है, जीएमडी आपके हाथ में होनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी होती पढ़ाई के मामले में, नहीं तो कंजूसी बाद में जब रिजल्ट आता है तब निकल जाती है सारी। कुछ बुक से पढ़ा, कुछ जीएमडी से पढ़ा, और जीएमडी और इसके सहारे मत बैठना, कहीं इसके क्वेश्चन लग गए करने, कहीं इसके क्वेश्चन लग गए करने और बस हो बैठा है पेपर। बुक से ही पेपर आता है, लेकिन बुक में कुछ चीज़ें ठीक ढंग से आपको खुद बनानी पड़ती हैं। अब खुद आपसे होगी नहीं, तो जीएमडी में दे दिया होता है तो जीएमडी की हेल्प लेनी है, और जीएमडी के सहारे भी नहीं रहना। जीएमडी में आधी चीज़ें होती नहीं है जो बुक में होती हैं, तो बुक प्लस जीएमडी जो इम्पोर्टेंट जैसा मैंने बताया, जैसे, और ये न्यूमेरिकल्स भी आपने सारे करने हैं। और इस तरह से लाइन लगा दी है मैंने कि इतना करना है ये। जैसे ये है यहाँ से करने, यहाँ तक इतना कर। जैसे ये है क्रिस्टल ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये पेपर में आई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं लिखना फिर। तो इस तरह से दे दिया होता है जीएमडी में थोड़ा, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी।
इस चैप्टर में है तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ है इनकी, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट पे ज़्यादा एक्सप्लेन है। तो आपने अगर पेपर में आता है तो आपने इंडक्टिव इफेक्ट ही लिखना है। इस तरह से देखें, टॉपिक वाइज जो टॉपिक लिखा है वो पूरा कंप्लीट पढ़ना है फिर। ठीक है, जैसे ये टॉपिक है यहाँ तक पढ़ना है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है यहाँ तक है ये। और इस तरह से भी लिखें, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो यहाँ से है इसका आंसर यहाँ तक, और ये टॉपिक कंप्लीट। जैसे ये रिएक्शन वाले हैं, सिंथेसिस मैकेनिज्म, तो आपने मेन फोकस इन पे रखना है। लाइनें तो आप बना लोगे, ठीक है, तो इन पे ज़्यादा फोकस रखना है। ये जो है रिएक्शंस पे, अगर रिएक्शन भी लिख लोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, अगर ये लाइनें आपको याद नहीं रहती। कुछ कुछ की लाइनें पढ़ लेनी, कुछ कुछ की रिएक्शन रिएक्शन ही करनी चाहे। और इनके साथ क्वेश्चन बन के भी आते हैं इस तरह से। जैसे ये है डिस्कस वुड्स रिएक्शन व्हाट आर लिमिटेशन हाउ कोरी हाउस सिंथेसिस। तो अब ये बुक में नहीं है तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उनके आंसर ये हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कुछ के जो पिछले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर जो पूछे भी जाते हैं पेपर में। जैसे ये है, तो इसका आंसर ये वाला टॉपिक इस बुक में नहीं है, तो मैंने ये 11th की बुक से दिया है, वहाँ से करना है इसका। कार्बीन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है। और जो इस चैप्टर को करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वाला ये चैप्टर है, तो इसके ये ज़्यादातर देख लेने हैं, ऐसा नहीं करना कि इम्पोर्टेंट लिखा है तो बस यही पढ़ के गए। ये जितना आपसे हो सकता है उतना करना है, नहीं तो आयनिक बॉन्डिंग वाला चैप्टर करना है। और हाइब्रिडाइजेशन वाले कर लेना सारे, इनको चाहे आप स्किप कर सकते हो, ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं पेपर में, जिसने करने होंगे तो कर लेना। और मॉलिक्यूलर ये वाले इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये आपने जो है पूरा करना है यहाँ से, पूरा टॉपिक यहाँ से लेके जितना इसका बताया गया है ये यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वाले तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 4, 1 2 3, ये 4 जो इस चैप्टर को कर रहा है उनको बता रही हूँ मैं। और ये भी पूरा करना है, ये जहाँ तक है ये यहाँ तक, यहाँ तक ये टेबल चाहे रहने देना, यहाँ तक लार्जर तक, यहाँ तक। और इनको भी देख सकते हो क्या है इसमें, सिर्फ यही तो है ये। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आप पेपर करते हो तो ये वहाँ पे आपने एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको इसके ही पार्ट करने हैं, ना कि सेकंड क्वेश्चन के भी कर लेने हैं, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन करना होता है, 2 क्वेश्चन दिए तो कोई एक। जैसे मैं पेपर कर रही हूँ तो सेक्शन ए से कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं इसको करूँगी। फिर सेक्शन बी है तो मुझे आता है फोर्थ क्वेश्चन, तो मैं करूँगी फोर्थ को। इनको नहीं करेंगे, इनको हम छोड़ देंगे। इस तरह से सारे पेपर में इस तरह से होता है, कोई कर तो नहीं रहा है ऐसे। अब ये बातें मैंने बतानी थी वीडियोस में, पर छूट गई जल्दी जल्दी में। एक तो आप बच्चे सब्र नहीं करते हो, मैंने सारे सब्जेक्ट की वीडियोस बनानी है। बार बार मत बोला करो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए, मुझे पता है वीडियोस बनानी है। तो ये इनके सबके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको पढ़ लेना।